प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसानों को इस योजना की अगली किस्त का इंतजार है और इस योजना की अगली 2000 रुपये की किस्त इसी महीने आने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है। लेकिन आप सभी किसान भाइयों को पता है, पीएम किसान योजना में अभी आधार ई-केवाईसी चल रही है और साथ में सेकेंड ई-केवाईसी भी चल रही है। इस वीडियो में हम बात करते हैं सेकेंड ई-केवाईसी आप किस प्रकार करवा सकते हैं और सेकेंड ई-केवाईसी की लास्ट डेट क्या है, और ई-केवाईसी अगर आप नहीं करवाते हो दोनों तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तो दोनों आपको ई-केवाईसी करवानी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात करते हैं पहली ई-केवाईसी। पहली ई-केवाईसी आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपको इस योजना में आधार लिंक करना होता है, यानी पीएम किसान में आधार लिंक करना पहली ई-केवाईसी है। अब हम बात करते हैं इस योजना की दूसरी ई-केवाईसी के बारे में। देखिए किसान भाई, पीएम किसान योजना की दूसरी ई-केवाईसी इस योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए और अपात्र किसानों को बाहर करने के लिए और पात्र किसानों को पैसा मिल सके, इसलिए सरकार ने सेकंड ई-केवाईसी चलाई है। पहली ई-केवाईसी में तो मतलब होता है कि पीएम किसान योजना में आधार लिंक हो सके, आधार लिंक होने से पीएम किसान योजना का पैसा आधार में लिंक बैंक अकाउंट में मिल सके, इसलिए पहली ई-केवाईसी चलाई है। दूसरी ई-केवाईसी में इस योजना में जितने भी जुड़े हुए किसान हैं उन किसानों को सही से फ़ायदा मिल सके, कोई गलत किसान इस योजना का फ़ायदा न ले सकें, इसलिए इस योजना में जितने भी जुड़े हुए किसान हैं उन सभी किसानों को सेकंड ई-केवाईसी करवानी होगी। सेकंड ई-केवाईसी में किसान को कुछ भी नहीं करना है। ये काम आपके जो लेखपाल, आपके जो पटवारी हैं, जो तहसील में बैठते हैं, वो आपकी ई-केवाईसी करने वाले हैं। सेकंड ई-केवाईसी हम आपकी ज़मीन के दस्तावेजों की जाँच करेंगे। अगर आपके नाम ज़मीन होगी तो आपको सही साबित करेंगे और पात्र किसान की लिस्ट में जोड़ देंगे। और अगर आपके नाम ज़मीन नहीं पाई जाती है और अगर आप एक अपात्र किसान हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, या फिर आपके परिवार में 2 या 3 जनों ने आवेदन कर रखा है, तो आपका वो इस योजना से नाम काट देंगे और जितना भी पहले आपको पैसा मिला है वो आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना की सेकंड ई-केवाईसी में है वो गांव-गांव जाकर आपके जो पटवारी लेखपाल हैं वो किसानों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे किसान अपात्र भी पाए गए। हर एक राज्यों से अलग अलग न्यूज़ आ रही है जिसमें हर एक एरिया की अलग अलग अपात्र किसानों की सूची है, वो अभी निकल कर आ रही है। जिन किसानों से पैसा वापस भी लिया जाएगा और जिन्होंने गलत तरीके से फ़ायदा लिया है उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपात्र किसान उनमें यह श्रेणी बताई गई है कि पति पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता और पुत्र दोनों एक समान एक ही जमीन पर योजना का फायदा नहीं ले सकते। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं किसान के मृत्यु के बाद किसान के जो परिवार हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनको अपनी जमीन पर दोबारा आवेदन करना होगा तभी उनको फायदा मिलना चालू होगा। बहुत सारे जो लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी उनको पैसा मिलने लगेगा, लेकिन ये गलत है, ये आपको पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर चौथा देख सकते हैं एफयू और आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी जो आरटीआई फाइल करते हैं, इनकम टैक्स पेयर उनको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और नीचे 500 देख सकते हैं संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिलेगा और सरकारी कर्मचारी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का। पर आप देख सकते हैं हर एक राज्य से अलग अलग डाटा निकल कर आ रहा है जिसमें किसान की मृत्यु हो चुकी है और उनके मृत्यु होने के बाद ही पीएम किसान योजना की किस्तें उनके खातों में आ रही है और पैसे वो लोग ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो इनकम टैक्स पेयर हैं, बहुत सारे जो ज़मीनी नाम नहीं है वो भी इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस बार बहुत सारे इस योजना से किसानों के नाम काटे जाने वाले हैं, यानी इस योजना का बहुत कम किसानों को इस बार फ़ायदा मिलेगा। तो सेकंड ई-केवाईसी की लास्ट डेट की बात करें, यानी डाटा वेरिफिकेशन का काम अभी हर एक राज्य में चल रहा है, वो कब तक चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि मंत्री श्री यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य प्रताप शाही जी ने बताया है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी, उससे पहले डाटा वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। जब तक पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की जाती है तब तक आपको सेकंड ई-केवाईसी का काम भी जारी रहेगा, यानी आपके लेखपाल हैं वो सेकंड ई-केवाईसी भी करेंगे। और पहली ई-केवाईसी की बात करें तो आप पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, अभी भी लिंक है वो पोर्टल पर एक्टिव है, आप कभी भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।